खुद सब कुछ छोड़ना चाहते हो कि बीमारी के नाम पर डॉक्टर बोलेगा कि आंत में इन्फेक्शन है, कुछ नहीं खाना 10 दिन? ये सब केस होने वाले कि नहीं है? चांसेस सब है, समझ लेना। सुख के दुख के सब आपके सामने चांसेस है, ये चांसेस आने वाले। लेकिन आपका भाग्य बलवान है तब तक कुछ नहीं होगा। और ज्ञानी कहते हैं कि भाग्य का कोई भरोसा नहीं, कब भी पलट खाया। सिपाही मैदान में पलट खाए ना। अरे साहब कितने कितने बड़े बड़े लोग आंखों के सामने जीरो हो गए, 0%। कितनी बड़ी बड़ी ताकत लोग सब 2 साल में साहब कोई आदमी 100 करोड़ कमा सकता है 2 साल में। 2 साल में ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे मिले जो जीरो थे, 100 रुपया को देने वाला नहीं था। और आज वो आदमी साहब उसके जीवन में 100 करोड़ की ऊंचाई पे पहुंचा। लोग सैल्यूट करने लगे, 6 गाड़ियां घूमने लगी, प्रॉपर्टी पे लाइन लगने लगी, ये बंगला वो बंगला, ये फार्म हाउस, ये वो ने सब एक साथ जुड़ गए। मैं तेरा पार्टनर है, अपन बिजनेस करते हैं। उसने सेटअप जमाया, अब सब जगह से सिस्टम कर लेते हैं, 10 बिजनेस करते हैं, इनकम बढ़ जाती है और इनकम के सोर्स पे अपन चलते रहेंगे। साहब ऐसा पीरियड आया जीरो पे आ गया। 5 साल की यात्रा सही रही, उसमें मेहनत की, इमेज कमाई, ऐसा कोई केस हो गया तो जीरो पे आ गया। ऐसे बहुत सारे केस है, बहुत सारे। साहब उसने बिल्डिंग खड़ी की ना, तो वो आदमी ने उस जगह का नाम रत्नराज रखा, गुरु महाराज के नाम पर। वो कि दूसरी बिल्डिंग के मैं आपके नाम पे रखूंगा, मेरे नाम पे नहीं रखना, भगवान के नाम पे रखना। उसने रत्न लगाना था तो वैभव रत्न, भाग्य रत्न रखा। और पूरे सूरत में पता है, पूरे सूरत। गुरु महाराज को मिलाया तो बोला कि यहाँ मंदिर बनाना है, और जो फर्स्ट फ्लोर है सारे ऊपर से आमले खाते के रखना, और घर गुजर 4 साल हुए तो उसके लिए रखा। सब 15 से 20 बिल्डिंग बनाई उसने, वो आदमी जीरो पे आकर खड़ा। कहने का मतलब आपका भाग्य आपको चमकाना हो तो पहले आप सोच में बदलाव लाओ। और आपकी सोच यदि जंजीरों वाली रही तो आपका भाग्य तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप दुखी हो गए वो निश्चित है। कुछ अच्छे कर्म है उसके लिए साथ है। आदमी ने 1 रुपया नहीं लिया, मुझे 100 रुपया भी नहीं चाहिए तेरा, 1300 तेरा, मेरा 100 मेरा नहीं हुआ, 1300 मेरा क्या 100। एक आदमी दान देके वो मंजूर करता है कि पैसा मेरा नहीं है, मुझे छोड़ना है। एक आदमी मंजूर करता है कि बीमारी के नाम पर भोजन छोड़ो, उसके पहले मैं 12 घंटे दिन के मिलते खा लूँगा, रात को नहीं खाऊंगा, फाइनल। एक आदमी मंजूर करता है कि 2-4 चीज नहीं खाई जो हिंसा वाली, जो जैन धर्म को मंजूर नहीं है, तो छोड़ देना है, नहीं खाना है, क्या फर्क पड़ता। ऐसा संकल्प लेके वो चलता है, क्योंकि आगे दुख दिख रहे। आपकी सोच को आपको गहरे तक ले ही जाने चाहिए। आप सिर्फ फैमिली को मैनेज करते हो, आप बाजार में 2-4-5 लोग आपके आसपास घूम रहे हैं या 2-5 करोड़ लेके बैठो, ये कोई बड़ी प्रसिद्धि और बड़ी सिद्धि है ही नहीं। आप समझ लेना, कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी ताकत हो। हमारे गौतम स्वामी इतनी ताकत थी, 444 शिष्य लाखों अनुयायी थे, लेकिन जब सत्य का मार्ग मिला तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये छोड़ना ही पड़ेगा, और त्याग किया। आपके पास ऐसा कोई द्वार है जिस द्वार से आपको सुकून मिले, आप आगे बढ़ सको। आज का हमारा टॉपिक आर पार भेदभाव। हाँ, बात ये है। क्या लग रहा है आपको, भाग्य साथ कितने देर तक रहेगा? क्या लग रहा है आपको? कोई भरोसा नहीं भाग्य। मैं जो पूछूं उसका जवाब आप दो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ से जब निकलते हो तो जवाब के अनुरूप वापिस संकल्प भी, जीवन भी होना चाहिए। सीधी बात है। कोई आदमी पूछे कि भाई तेरे ये उंगली की कीमत क्या है, हाथ की, तो क्या क्यों भाई? तो मुझे खरीदनी है, मुझे तू दे दे। तो पागल है क्या, ऐसे कोई बात करता है कभी? नहीं, फिर भी ये उंगली जो 4-8 है वो कितने की होगी? 8 लाख 10 लाख की देगा कि नहीं? कि ऐसा घोल दिया जाता नहीं तो 20 लाख में देगा। अरे नहीं, तुम दिमाग खराब मत करो, क्या आड़ी बड़ी बात करते हो? कोई बड़ी मांगता है, 2 करोड़ ले लो ना, मुझे दे दो ना उंगली। तो क्या क्यों तू पीछे पड़ा, मुझे जवाब दे, पीछे क्यों पड़ा, क्यों मांग रहा है? तो नहीं यार, ये उंगली है ना आपको दुखी करने वाली है, तो उंगली सिर्फ दुख देगी, उंगली नहीं होगी तो 10% ही दुख होगा। लेकिन जब आप पूरे सड्डे लोगों ने तो पूरा 100% दुख होगा। तो यार पढ़ ले नहीं पढ़ रही, सीधी बात बता।
जो कि इससे आप पड़ेगी खोल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत लिख रहे हो, गलत काम खेलना कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो ना वो बर्बादी का रास्ता है। आप इतना काट लो है तो आज ही आपका लिमिटेशन हो जाएगा, फिर आगे तो बहुत बड़ी बात है। समझदार आदमी के लिए उसने ये लॉजिक यूज किया कि क्या आपको खाना खाना है और बीमार होकर छोड़ना है कि उसके पहले छोड़ना है। बात ये आप आपके जीवन में आलू प्याज लहसुन 2 महीना नहीं है तो वजह क्या है? आप क्यों नहीं खाते 2 महीना? आपको तो क्या है, खाना है तो खा लो। 2 महीना भी क्यों बंद करना, संवत्सर भी क्यों बंद करना, वजह क्या है? आपके मन में जो जंजीर, विचारों की जंजीर बंधी हुई है, उसे हम चेक करें, वो मजबूत है, टूटे ऐसी है या नहीं है? उसका लॉक खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अपन को इतना ही सर्च करना है, कुछ नहीं, आपको जो करना वो करो। मैंने आप सब लोगों से, यंग लोगों से कमिटमेंट किया है कि आपको सिर्फ 2 घंटा व्याख्यान सुनना, मैं कोई सौगंध देने वाला नहीं। आपको जितना जो खाना पीना जैसे रहना वो रहो। बात इतनी है कि जंजीर का ताला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। यदि आपके सोच में ताकत आ गई ना साहब, तो यहाँ पर आपको एक चीज के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आप 1000 चीज करोगे धर्म के नाम पे। दुख बड़ा कब होता है? जब आपके मन में वो आपको पकड़ लेते हैं। आप कर्म के उदय से आपके अनलकी, आपका भाग्य जब खत्म होता है, तब जब दर्द आपके सामने आते, तब आप सब मंजूर करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि उसके पहले आपके पास प्लान है। प्लान तो पहले ही होना चाहिए। हाँ, प्लान तो पहले ही होना चाहिए साहब। छत्रांश से आसपास में रत्नमणि, रत्नराज, अंबुजा वगैरह सब बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपने ग्रुप की, अपने 3 फर्क साचोर, मैनावाद, धांगेरा ग्रुप की। और न्यूज़पेपर में आता है साहब, उसने एक साथ 200 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेट किया है, ए वगैरह। बहुत आराधक आदमी है वो व्यक्ति, परिवार में रिक्शा भी हुई, बहुत आराधक है। अब हमसे मिलके गए और वहाँ से वो वापस आए 20 मिनट। मतलब क्यों भाई? तो गुरुदेव आपने सिर्फ बोला कि दर्शन करके जाना, मेरे को लेट हो रहा था, मैंने कहा बाबू आके कर लूँगा, बाद में ऑफिस से वापस आऊँगा दोपहर को। तो क्या नहीं किए, क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट लगेगी। तो उसने माना कि ठीक है। अब मैंने ज़बरदस्ती से बोल तो दिया, तो मैंने लगा कि अभी क्या बार बार बोलना है लोगों को, जो समझदार है तो अच्छी बात है, एक बार ही बोलना पड़ता है, बार बार बोलना तो इसका मतलब क्या समझना। वो दर्शन करके निकला और वापस आया 20 मिनट में। मतलब क्यों भी तुझे लेट हो रहा था, इतना धड़ाधड़ी कर रहा था, भागम भागी के नीचे कि गुरुजी मैं वहाँ जा रहा था और वहाँ पूरी भीड़ इकट्ठी थी आसपास में। तो क्यों? तो कैसा वहाँ हाईवे पर सब 2 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी, और यहाँ पर लहू, और लास्ट में मैंने देखा, मैंने सोचा मेरा ही नंबर आ जाता, क्योंकि वो जो आप कभी भी देखोगे ना तो वहाँ जाते वहाँ टर्न आता है, बड़ा 4 लेन है, वो टर्न आता है उसी जगह पर। उसको पता चल गया कि टाइम के हिसाब से मेरा ही नंबर था। मुझे वो बताओ, भाग्य का कोई भरोसा है कब चेंज हो सकता है? उसको सेफ्टी मिल गई मौत से भी, और पता नहीं भूकंप में कई लोग ने क्या सोचा होगा, सिर पे आ गए, बैठे बैठे मर गए, कोई दर्द नहीं था। आपको क्या मंजूर? मैं इतना कहना चाहता हूं कि समय आपके साथ, कोई आपका न्याय करे वो मंजूर है कि आप खुद अपने आप से न्याय करो वो मंजूर है? आप क्या चाहते हो? आपके आंखों के सामने आपका परिवार वो नहीं मिले, बिछड़ जाए, वो आपको मंजूर है? भाग्य का कोई भरोसा है या नहीं है, मुझे वो बताओ पहले। ऐसा कल के दिन आपका हाथ में, कल क्या होगा आपको पता है? कुछ होगा कि नहीं होगा? आज का समय जो मिला है, जो भी कंडीशन है, जो भी परिस्थिति है, मुझे आज के दिन से मुझे चैन लाना है। आप 2 महीने कर लो, खाते नहीं खाते, आप मुझे वो सोच के बताओ वजह क्या है? रात को खाना नहीं खाना, वजह क्या है? आप बोलोगे मुझे वजह है, मुझे दवाई लेनी पड़ती है, बहुत परेशानी है, भूख इतनी लगती है, रह नहीं सकता हूँ, तड़पता हूँ, दुकानदारी इतनी है कि मुझे चैन नहीं होता है, मैं ये सेटअप नहीं करा सकता हूँ। ऐसा कोई प्रोफेशनल, ऐसा कोई लीगली आपके पास रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न होता भी है तो भी चलो कि ओके किया, ओके आपके पास रीज़न है।
सुबह आप कितने बजे उठते हो? डॉक्टर ने बताया लहसुन खाना, आलू खाना, प्याज खाना, डॉक्टर ने बताया। तो दूसरे जो लोग नहीं खाते हैं उसमें और आपने डिफरेंस क्या है? जो लोग 8 साल पहले की बात है, सूरत से 6 लड़के निकले, संडे वीकेंड होगा कुछ भी होगा, और उन्होंने तय किया कि अपने को सीधा रिसोर्ट जाना है, लोनावाला हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाना है। वो गए। अब एक लड़का वो सिंपल ही, कोई चौमासा नहीं था, सिंपल ही वहाँ गुरु जी के मारे सर के पास आया होगा, तो क्या है रात को खाते ही तो ट्राई तो कर, 7 दिन नहीं खाना है, धीरे धीरे आगे तो बोले कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो क्या वापिस मन को भी संभालना, ऐसा नहीं कि अभी खाना नहीं मिलता है तो फिर सुबह होती है ना फिर परेशान होना, ऐसा नहीं, तेरी कैपेसिटी। तो उसने बोला नहीं गुरुदेव आपने बोला है तो अभी मुझे करना ही है। अब उसने रात को नहीं खाना था, रेगुलर खाता था, 7 दिन का नहीं है। अब उसके फ्रेंड्स उसको प्रेशर करके चलो अपने को जाना ही है, अपन वापिस आ जाएंगे, रात को जाना है, रात की जर्नी हो जाए, सुबह रुकेंगे, रात को शाम को निकल जाएंगे। अब वो निकले और निकलने के बाद उन लोगों ने रात को 10 बजे होटल पे खाया। उसको बोला तुम ही खा लो, तो नहीं मोहित तो नहीं खाऊंगा, तो रात को नहीं खाऊंगा, थोड़े दिन मुझे संभालना है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर निकलते तो सब चलता है। जंजीर वाले तो यही बोलेंगे ना, आप लोग नहीं हो, आपके लिए बात नहीं है, आप सोचना मत कि बाबूजी ने हमारे लिए बोला, नहीं मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो। तो फिर श्रेष्ठ हो, गुड, बेस्ट, वेरी फाइन, फैंटास्टिक, बरोबर ना सब कुछ। अब उसने नहीं खाया, 10 बजे वो लोग वापिस जर्नी में आगे निकले। अब 12 बजे एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनको इमरजेंसी फटाफट एडमिट करना पड़ा, कोई होश कोश नहीं, 6 के 6 इंजर्ड हो गए, लहू बहुत निकल गया। अब उनको अस्पताल में भर्ती किया, सबको पता चला सुबह। अब सुबह कंडीशन 10 बजे ऐसी थी उसको सो गया, क्या उसको प्रॉब्लम हो गया, वो सीरियस हो गया, इसमें रह गया, कोई बात हुई। अब वो जो 4 थे 5 वो थोड़े अच्छे थे, एक दूसरे से हम देखते थे बात, वो 5वां की 5वां में गया, 28 में बैठा है। तो वो सोचने लगे कि क्या हुआ इसका, कैसे हुआ इस सब इसको। अब उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, रिजल्ट क्या आया, 3 घंटे बाद इन लोगों की कंडीशन बिगड़ने लगी, 5 फ्रेंड्स की। और जो 24 किया था, 6ठा था, उसकी कंडीशन सुधरने लगी। ये बात आए अंदर गए। अब शाम तक उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई और इसकी सुधरने लगी। तो डॉक्टर ने पूछा कि हुआ क्या, इसको तो सुबह 10 बजे तक तो कुछ भी नहीं था, 10 बजे तक कुछ नहीं था, कैसे हो गया, और इसको ज़्यादा था और इसको अच्छा हो गया, कैसे, ये दवाई में क्या सेटअप जमाया, डॉक्टर ने कोई चेंजेस किया, हुआ क्या। तो ये कुछ नहीं हुआ है, 5 है ना, उसकी बॉडी में फूड पॉइजन है, इसकी बॉडी में नहीं है। तो क्यों, तो इन लोगों ने रात को ठूस ठूस के खाया था। खाने वाले को कोई कंट्रोल थोड़ी कर सकता है, वो तो कहीं भी जाकर खा सकता है। फिर चाहे वो भंगी बताना हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो मच्छर बैठे हो, चाहे वो जूठा बर्तन हो, चाहे जैसा वैसा कचर पट्टी हो, चाहे सड़ी हुई सब्जी हो, तो खाने वाले को थोड़ी को देखता है। भूख न देखे झूठी बात, ऊँघ न देखे टूटी खात, इश्क न देखे जात इला। भूख थोड़ी देखती है कि कहाँ खाना, किसके हाथ के खाना, कैसे खाना, कोई देखना करना नहीं, और जैसा वैसा खाने में आ जाता है। अब फूड पॉइजन हुआ 5 लोगों को, रात को ठूस के खाए इसके वजह से। डॉक्टर बोला कि इन लोगों की कंडीशन क्रिटिकल है। तो ये तो कि इसको फूड पॉइजन नहीं हुआ, तो कि इसके पेट में कुछ है ही नहीं। उस तो 5 बजे निकले, खाना खा लिया, 4-6 घंटे के बाद ये सब हुआ 12 बजे। तो उसकी बॉडी तो ऑलरेडी नॉर्मल थी, तो डाइजेशन हो गया सब चीज़। अभी जो खाया था वो डाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो सपोर्ट नहीं ले रहा था उसमें से ब्लड और ये फूड ये सब साथ में रहकर जम्स डेवलप हुए और पॉइजन, फूड पॉइजन हुआ, तो बॉडी में पूरा जहर आ गया। मुझे वो बताओ
आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। समय आपके लिए कुछ मंजूर करे या आप कुछ मंजूर करोगे? हाँ? हमको ही करना। आपके मन में नहीं बैठ रहा है ना ये सब चीज़। आप जो बोल रहे हो आओ सही नहीं है तो ठीक है, बावसी आया है ना, नया नया आया है थोड़ा होना उपरा बावसी आगे कोई बड़े कोई इन्फॉर्मेशन खले कोई कतरा तो मौली सर्चिंग करे वो मौली सही बोले रहे कि धन की बात है कि नहीं है। और मार्केट है भाई का विचार करेगा ना, खोपड़ी अलग अलग है। क्या वाला मतलब समय क्यों तुम्हें गुलाम बनाए? तुम चाहो वो करो। आपका जन्म हुआ है, आपको सोचना है कि इस जन्म के नाते मुझे क्या क्या करना चाहिए। जो भी कंडीशन हो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मृत्यु के वक्त खाली नहीं जाना है। सड़ी हुई मृत्यु पे नहीं रुकना, दर्द के साथ चीखना चिल्लाना और बचाओ बचाओ करके सब पाप आपको पकड़ ले, ऐसी मृत्यु नहीं लगती। बदलाव लाओगे तो आपके साथ जितने जुड़े हैं ना उसमें भी कोई चेंज आएगा। बदलाव नहीं लाओगे तो कोई भगवान आएंगे तो भी नहीं आएगा। आपको सोचना है कि बिल्ली 2 पूंछ की है तो है, मुझे क्या लेना है, गधा 2 पूंछ का है तो है, मुझे क्या लेना है। उसने डोनेशन किया 50 करोड़, उसने 50 लाख भी नहीं लिए, 50 लाख भी नहीं लिए, तो दोनों को दिख रहा है कि एक समय ने उसके साथ दगा किया है, उसने समय को गुलाम बना दिया। वो दिख रहा है कि भाई ये फूड पॉइजन साइंस के हिसाब से है, तो मुझे ऑलरेडी बॉडी को मेंटेन करना हो तो रात को नहीं खाना चाहिए, कंगूर नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में तो 100 साल से यार रहते होते तो वो लोग तो ये कन्नड़ी ये सब ये लोग तो खाते लिंगी समाधि से तो कुछ नहीं होता है। अरे भाई भगवान ने हमें नए भाव की भी बात की है। वो लोग तो इस भाव में जी रहे, तुम्हें भी इस भाव में जीना है। तुम्हें पालिताना दिया है, तुम्हें सदगुरु दिए है, तुम्हें अहिंसा की क्रिया दी है, तुम्हें प्रवचन दिए, उनको नहीं दिए। तुम्हें अरिहंत बताए है जहां पर निर्दोष है, तुम्हें अच्छे से अच्छे संस्कार की जगह दी है, उनको नहीं दिया है। वो जैसे जी ऐसे तुम्हें जीना क्या? कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन को बहुत बहुत मूल्य परमात्मा ने बताया है इस जीवन को लेकर, तो इस जीवन को ऐसे नहीं गवा देना। तो हमारा द्वार आर पार होना चाहिए, हमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। विचार जो रोक रहे ऐसे विचारों को आज रात को बैठ जाओ, सोच लो, लिखते रहो कि क्या क्या करना है। कल सुबह मुझे कागज दो कि आज से ये बंद, आज से ये चेंज, अब ये नहीं करना। इसके लिए तुम्हारे खुद के लिए, मेरे लिए, ये जो बदलाव आएगा ना साहब, आज मजा आ जाएगी, खुश हो जाओगे आप। लेकिन जब तक आप बीमार हो ना जंजीर वाले, तब तक दुनिया ही दिखेगी कि वो कहा गई अने की कर लागी, वो तो यूँ कर दो तो ऑपरेशन का फर्क पड़े। और हाँ शादी ब्याह में तो यूँ थो ऑपरेशन हो रही है, शादी है तो ऑपरेशन थी जोर कर दो और बाद प्लानिंग करो कि मैंने हर साल 15 पेटी राखो, 10 पेटी राखो और 2-3-5 करोड़ रुपये ऑपरी पट्टी में धमाको करना। अरे साहब ये गुलामी साहब अनंत काल की है, ये जीवन तो समाप्त होते हुए देर नहीं लगेगा। ये क्या पागलपन रखा है? आपके विचारों को इतने मलिन क्यों बना दिए? इतने दलदल में क्यों बैठे हो? थोड़ा सात्विक आराधना करो, थोड़ा संकल्प से चलो, पॉजिटिव चलो, कुछ भी हो जाए। आज सब अदानी ग्रुप जो 5 भाई है, गौतम भाई, मासूम साहब, एक छोटा व्यसन नहीं है उनके घर में व्यसन नहीं है किसी को, नहीं कभी कुछ खाए एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बाहर की, और इतना अच्छा जीवन जी रहा है। मासूम कोई गौतम के बड़े भाई फाइनल चौक यार है साहब, 5 फाइनल है उसने चैलेंज उठाई। और रोज सुबह हमारे पाठ चलते थे मॉर्निंग में, आज से 15 साल पहले अहमदाबाद जब हम स्टडी कर रहे थे, रोज सुबह 6 बजे आए, साता ऐसा वैसा 6-6:30 बजे आए, फिर सब जगह दर्शन करके फिर सीधा 8 बजे ऑफिस, 9 बजे। तो मॉर्निंग में अच्छे शांति से दर्शन होते, उसका वो लुक था पहले से जहाँ बड़े हुए भारतन पुल से। तो सब वो आते जाते रहे, मैंने कि गुजरे साता में, क्योंकि ऊपर नीचे मेरे तो बचपना था तो उसको वो याद रहता था। और दीक्षा हुई तो कि बस आपके आशीर्वाद, ये क्या यार रोज आते जाते हो, इतना बड़ा एम्पायर अडानी लेके बैठे हो, आपको लग नहीं रहा कि सारी पाप की दुनिया मुझे ले जाएगी? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, गाड़ी में फ़ोन नहीं छूना, गाड़ी में खाली किताब लेना। आपको घर से मंदिर, मंदिर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आपको ट्रायंगल सेट करना है। गाड़ी में बैठे हो तो फ़ोन नहीं लेना, किसी से बात नहीं करना, एक किताब रखो, मैं आपको किताब दे दूँ, 2 प्रतिमान करो और कुछ नहीं, आपका मन स्टेबलाइज हो। सब 2 प्रतिमान कर लिए उसने, 65 रनिंग,
उस टाइम उसका 58 था। और छोटी बात हुई, थराद की बड़ी प्रतिष्ठा थी, गुरु महाराज यहाँ बैठे थे स्टेज पर, हम लाइन पे बैठे थे, तो मैं आज सब काम काज में था तो पीछे बैठा था, तो वहाँ सब समाज के वरिष्ठ लोग बैठे थे, तो वहाँ के उन लोगों ने उसके लिए कुछ ट्रेजेडी कॉमेडी की कि साहब ये 3 साल पहले उन्होंने 5 प्रतिबंध किए साहब, अभी भक्तामृत करने की भी ताकत है, उसका मन कमज़ोर हो गया है। समाज में बैठे थे, सब बात की। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, वो अभी पढ़े तो सब याद रहता है कि बाबू जी आप अभी सोचो वो पहले जैसा ये नहीं रहा। मैंने बोला यार देखो यार, ये तो अभी तुम और मुझे दोनों को फंसा रहे हैं, अपना इतना अच्छा रिलेशन है, वो फंसा रहे हैं, क्या करें, तुम्हें करना है क्या था, तो मैं रास्ता निकालता हूँ। तो फिर छोड़ो नहीं, ये सब बात है, अभी मजाक करते रहते हो, तो आपके आप बैठो इसलिए बात करता है, अब वहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा वो। तो ठीक है, फिर मैंने बोला देखो साहब, फिर मैंने उसको पकड़ लिया, नॉर्मल था तो मैंने बोला 44 दिन में 44 गाथा करके आपको दिखा देगा, 44 दिन 44 गाथा आपको करके दिखा देंगे, ये फाइनल है। तो नहीं, 44 दिन में कैसे, उसको हो ही नहीं सकती 44 दिन में, कितनी कठिन है गाथा। मैंने बोला देखो भाई मासूक भाई, अभी अपनी बात नहीं जानी चाहिए, हाँ आपको कुछ भी हो गया 44 दिन में कंप्लीट करना है, कहते सर होने दो। सब प्रतिष्ठा की पत्रिका लिखा रही थी, 5 दिन का महोत्सव था, सब काम होने के बावजूद रात को सब क्लियर हो, 10 बजे फ्री हो गए या सुबह जल्दी, साहब 2-2, 3-3 घंटे पड़े, सब 3 दिन में पूरा किया, पूरा 3 दिन में पूरा भक्तों पूरा किया। आपके पास क्या है मुझे वो तो बताओ, किस हिसाब से आप जी रहे हो, हाँ? किस दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो आप? ये इतनी हाइट पे यदि ये सब कुछ कर सकते हैं, तो तुम्हें कोई सोच ही नहीं आती कि जैन धर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में पहले आपको करना ही पड़ेगा, पहले आचार संबंध चाहिए, और विचारों को मजबूत करने के लिए आपको सामयिक लेना आना चाहिए, चैत बंधन आना चाहिए, परमात्मा की पूजा, उसमें क्या क्या विधि विधान है वो सब आपको आने चाहिए। यहाँ पर अष्टप्रकारी पूजा बच्चों की होने वाली है सारी, वो सारी पूजा में आप देखना क्या क्या चीज़ है, खाली दौड़ नहीं करनी। ऐसा नहीं कि इसकी जिम्मेदारी इसके मैं बाद में आऊँगा, इसकी जिम्मेदारी है तो वो संभाल, ऐसा नहीं। हर कोई अनुष्ठान आपके लिए ही है, आप ऐसा ही बनाओ कि मुझे बनाना है, मुझे आगे बढ़ना। बोलो साहब, इतना बड़ा आदमी पता है ना जिसका 800 करोड़ का टर्नओवर, बड़ी 80,000 करोड़, 800 करोड़ थोड़ी है, 80,000 करोड़ का टर्नओवर है साल का। सब ये सब कुछ कर सकते हैं विचार के आधार पर। तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में भी एग्जाम्पल है, कम नहीं है साहब। बहुत अच्छा आदमी, इतने अच्छा आदमी हम देखते क्या यार, भगवान ने उसको लक्ष्मी दी है तो उसके साथ साथ उसको सरस्वती भी दी है, धर्म भी दिया है, सोच भी दी है। पैसा तो है, पैसे के साथ साथ सबको ये सोच नहीं मिलती पाप त्याग करने की। इसको आशीर्वाद मिले है कि वो पृथ्वी पर आया है, वो धन्य बन गया। पैसा भी है और पाप भी है। आपके कितने पैसे फालतू जा रहे हैं, जिसका हिसाब आप लगाओ तो लग रहा है कि कोई गरीब के घर वो आंसू पोसने में लग जाए, ऐसे पैसे। आप कितना पैसा धर्म में खर्च रहे हो, कितना आप परिवार के लिए यूज कर रहे हो, कितना बच्चे को, वो गिनती नहीं होती। आप गलत तो नहीं कर रहे हो ना, वो गिनती होती है। गलत में जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। ऐसे आप आगे बढ़े, आंखें बंद करें, स्थिर रह जाए, गहरी श्वास। जो बोलूं उसको आपको सब कुछ छोड़ना चाहते हो कि बीमारी के नाम पर डॉक्टर बोलेगा कि आंत में इन्फेक्शन है, कुछ नहीं खाना 10 दिन, ये सब केस होने वाले कि नहीं है? चांसेस सब है, समझ लेना। सुख के दुख के सब आपके सामने चांसेस है, ये चांसेस आने वाले। लेकिन आपका भाग्य बलवान है तब तक कुछ नहीं होगा। और ज्ञानी कहते हैं कि भाग्य का कोई भरोसा नहीं, कब भी पलट खाया, सिपाही मैदान में पलट खाए ना। अरे साहब, कितने कितने बड़े बड़े लोग आंखों के सामने जीरो हो गए, 0%। कितनी बड़ी बड़ी ताकत लोग, सब 2 साल में साहब कोई आदमी 100 करोड़ कमा सकता है 2 साल में। 2 साल में ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे मिले जो जीरो थे, 100 रुपया को देने वाला नहीं था। और आज वो आदमी साहब उसके जीवन में 100 करोड़ की ऊंचाई पे पहुंचा। लोग सैल्यूट करने लगे, 6-6 गाड़ियां घूमने लगी, प्रॉपर्टी पे लाइन लगने लगी, ये बंगला वो बंगला, ये फार्म हाउस, ये वो ने सब एक साथ जुड़ गए। मैं तेरा पार्टनर है, अपन बिजनेस करते हैं, उसने सेटअप जमाया। अब सब जगह से सिस्टम कर लेते हैं, 10 बिजनेस करते हैं, इनकम बढ़ जाती है और इनकम के सोर्स पे अपन चलते रहेंगे। साहब ऐसा पीरियड आया जीरो पे आ गया। 5 साल की यात्रा सही रही, उसमें मेहनत की, इमेज कमाई, ऐसा कोई केस हो गया तो जीरो पे आ गया। ऐसे बहुत सारे केस है, बहुत सारे।
साहब उसने बिल्डिंग खड़ी की ना, तो वो आदमी ने उस जगह का नाम रत्नराज रखा गुरु महाराज के नाम पर। वो कि दूसरी बिल्डिंग के मैं आपके नाम पे रखूंगा, मेरे नाम पे नहीं रखना, भगवान के नाम पे रखना। उसने रत्न लगाना था तो वैभव रत्न, भाग्य रत्न रखा, और पूरे सूरत में पता है, पूरे सूरत। गुरु महाराज को मिलाया तो बोला कि यहाँ मंदिर बनाना है, और जो फर्स्ट फ्लोर है सारे ऊपर से अमृत खाते के रखना, और घर गुजर साल शादी हो तो उसके लिए रखना। सब 15 से 20 बिल्डिंग बनाई उसने, वो आदमी जीरो पे आकर खड़ा। कहने का मतलब आपका भाग्य आपको चमकाना हो तो पहले आप सोच में बदलाव लाओ, और आपकी सोच यदि जंजीरों वाली रही तो आपका भाग्य तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप दुखी हो गए वो निश्चित है। कुछ अच्छे कर्म है उसके लिए साथ है। आदमी ने 1 रुपया नहीं लिया, मुझे 100 रुपया भी नहीं चाहिए तेरा, 1300 तेरा, मेरा 100 मेरा नहीं हुआ, 1300 मेरा क्या सो। एक आदमी दान दे के वो मंजूर करता है कि पैसा मेरा नहीं है, मुझे छोड़ना है। एक आदमी मंजूर करता है कि बीमारी के नाम पर भोजन छोड़ो, उसके पहले मैं 12 घंटे दिन के मिलते खा लूँगा, रात को नहीं खाऊंगा, फाइनल है। एक आदमी मंजूर करता है कि 2-4 चीज नहीं खाई जो हिंसा वाली, जो जैन धर्म को मंजूर नहीं है, तो छोड़ देना है, नहीं खाना है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा संकल्प लेके वो चलता है, क्योंकि आगे दुख दिख रहे हैं। आपकी सोच को आपको गहरे तक ले ही जाने चाहिए। आप सिर्फ फैमिली को मैनेज करते हो, आप बाजार में 2-4-5 लोग आपके आसपास घूम रहे हैं या 2-5 करोड़ लेके बैठो, ये कोई बड़ी प्रसिद्धि और बड़ी सिद्धि है ही नहीं। आप समझ लेना, कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी ताकत हो, हमारे गौतम स्वामी इतनी ताकत थी, 444 शिष्य लाखों अनुयायी थे, लेकिन जब सत्य का मार्ग मिला तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये छोड़ना ही पड़ेगा, और त्याग किया। आपके पास ऐसा कोई द्वार है जिस द्वार से आपको सुकून मिले, आप आगे बढ़ सको। आज का हमारा टॉपिक आज बार है द्वार। हाँ, बात ये है, क्या लग रहा है आपको भाग्य साथ कितने देर तक रहेगा? क्या लग रहा है आपको? कोई भरोसा नहीं भाग्य। मैं जो पूछूं उसका जवाब आप दो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ से जब निकलते हो तो जवाब के अनुरूप वापिस संकल्प भी, जीवन भी होना चाहिए। सीधी बात है। कोई आदमी पूछे कि भाई तेरे ये उंगली की कीमत क्या है हाथ की, तो क्या क्यों भाई? तो मुझे खरीदनी है, मुझे तू दे दे। तो पागल है क्या? ऐसे कोई बात करता है कभी? नहीं, फिर भी ये उंगली जो 4-8 है वो कितने की होगी? 8 लाख 10 लाख की देगा कि नहीं? कि ऐसा घोल दिया जाता है, नहीं तो 20 लाख में देगा। अरे नहीं, तुम दिमाग खराब मत करो, क्या आड़ी बड़ी बात करते हो? कोई बड़ी मांगता है, 2 करोड़ ले लो ना, मुझे दे दो ना उंगली। तो क्या क्यों तू पीछे पड़ा? मुझे जवाब दे, पीछे क्यों पड़ा, क्यों मांग रहा है? तो नहीं यार, ये उंगली है ना आपको दुखी करने वाली है, तो उंगली सिर्फ दुख देगी, उंगली नहीं होगी तो 10% ही दुख होगा। लेकिन जब आप पूरे सड्डे लोगों ने तो पूरा 100% दुख होगा। तो यार पल्ले नहीं पड़ रही, सीधी बात बता, जो कि इससे आप पढ़े की खोल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत लिख रहे हो, गलत काम खेलना कर रहे हो, ये सारी चीजें जो कर रहे हो ना वो बर्बादी का रास्ता है। आप इतना काट लो है तो आज ही आपका लिमिटेशन हो जाएगा, फिर आगे तो बहुत बड़ा बात है। समझदार आदमी के लिए उसने ये लॉजिक यूज किया कि क्या आपको खाना है और बीमार होकर छोड़ना है कि उसके पहले छोड़ना है? बात ये आपके जीवन में आलू प्याज लहसुन 2 महीना नहीं है तो वजह क्या है? आप क्यों नहीं खाते 2 महीना? आपको तो क्या है, खाना है तो खा लो। 2 महीना भी क्यों बंद करना, संवत्सर भी क्यों बंद करना? वजह क्या है? आपके मन में जो जंजीर, विचारों की जंजीर बंधी हुई है, उसे हम चेक करें, वो मजबूत है, टूटे ऐसी है या नहीं है? उसका लॉक खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अपन को इतना ही सर्च करना है, कुछ नहीं, आपको जो करना वो करो। मैंने आप सब लोगों से, यंग लोगों से कमिटमेंट किया है कि आपको सिर्फ 2 घंटा व्याख्यान सुनना, मैं कोई सौगंध देने वाला नहीं। आपको जितना जो खाना पीना जैसे रहना वो रहो। बात इतनी है कि जंजीर का ताला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। यदि आपके सोच में ताकत आ गई ना साहब, तो यहाँ पर आपको एक चीज के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आप 1000 चीज करोगे धर्म के नाम पे। दुख बड़ा कब होता है? जब आपके मन में वो आपको पकड़ लेते हैं। आप कर्म के उदय से
आपके अनलकी, आपका भाग्य जब खत्म होता है, तब जब दर्द आपके सामने आते, तब आप सब मंजूर करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि उसके पहले आपके पास प्लान है। प्लान तो पहले ही होना चाहिए। हाँ, प्लान तो पहले ही होना चाहिए। साहब छत्रांश से आसपास में रत्नमणि, रत्नराज, अंबुजा वगैरह सब बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपने ग्रुप की है, अपने 3 फर्क साचोर, मैनावाद, धांगेरा ग्रुप की। और न्यूज़पेपर में आता है साहब, उसने एक साथ 200 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेट किया है, ए वगैरह। बहुत आराधक आदमी है वो व्यक्ति, परिवार में रिक्शा भी हुई, बहुत आराधक है। अब हमसे मिलके गए और वहाँ से वो वापस आए 20 मिनट। मतलब क्यों भाई? कि गुरुदेव आपने सिर्फ बोला कि दर्शन करके जाना, मेरे को लेट हो रहा था, मैंने कहा बाबू जी आके कर लूँगा, बाद में ऑफिस से वापस आऊँगा दोपहर को। तो कि नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट लगेगी। तो उसने माना कि ठीक है। अब मैंने ज़बरदस्ती से बोल तो दिया, अब मैंने लगा कि अभी क्या बार बार बोलना है लोगों को, जो समझदार है तो अच्छी बात है, एक बार ही बोलना पड़ता है, बार बार बोलना तो इसका मतलब क्या समझना। वो दर्शन करके निकला और वापस आया 20 मिनट में। मतलब क्यों भी तुझे लेट हो रहा था, इतना धड़ाधड़ी कर रहा था, भागम भागी के नीचे कि गुरुजी मैं वहाँ जा रहा था और वहाँ पूरी भीड़ इकट्ठी थी आसपास में। तो क्यों? तो कैसा वहाँ हाईवे पर सब 2 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी और यहाँ पर लहू, और लास्ट में मैंने देखा, मैंने सोचा मेरा ही नंबर आ जाता, क्योंकि वो जो आप कभी भी देखोगे ना तो वहाँ जाते वहाँ टर्न आता है, बड़ा 4 लेन है, वो टर्न आता है उसी जगह पर। उसको पता चल गया कि टाइम के हिसाब से मेरा ही नंबर था। मुझे वो बताओ, भाग्य का कोई भरोसा है कब चेंज हो सकता है? उसको सेफ्टी मिल गई मौत से भी, और पता नहीं भूकंप में कई लोग ने क्या सोचा होगा, सिर पे आ गया, बैठे बैठे मर गए, कोई दर्द नहीं था। आपको क्या मंजूर? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समय आपके साथ, कोई आपका न्याय करे वो मंजूर है कि आप खुद अपने आप से न्याय करो वो मंजूर है? आप क्या चाहते हो? आपके आंखों के सामने आपका परिवार वो नहीं मिले, बिछड़ जाए, वो आपको मंजूर है? भाग्य का कोई भरोसा है या नहीं है, मुझे वो बताओ पहले। ऐसा कल के दिन आपका हाथ में, कल क्या होगा आपको पता है? कुछ होगा कि नहीं होगा? आज का समय जो मिला है, जो भी कंडीशन है, जो भी परिस्थिति है, मुझे आज के दिन से मुझे चैन लाना है। आप 2 महीने कंदूर खाते नहीं खाते, आप मुझे वो सोच के बताओ वजह क्या है? रात को खाना नहीं खाना, वजह क्या है? आप बोलोगे मुझे वजह है, मुझे दवाई लेनी पड़ती है, बहुत परेशानी है, भूख इतनी लगती है, रह नहीं सकता हूँ, तड़पता हूँ, दुकानदारी इतनी है कि मुझे चैन नहीं होता है, मैं ये सेटअप नहीं करा सकता हूँ। ऐसा कोई प्रोफेशनल, ऐसा कोई लीगली आपके पास रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न होता भी है तो भी चलो कि ओके किया, ओके आपके पास रीज़न है। सुबह आप कितने बजे उठते? डॉक्टर ने बताया लहसुन खाना, आलू खाना, प्याज खाना, डॉक्टर ने बताया। तो दूसरे जो लोग नहीं खाते हैं उसमें और आपने डिफरेंस क्या है? जो लोग 8 साल पहले की बात है, सूरत से 6 लड़के निकले, संडे वीकेंड होगा, कुछ भी होगा, और उन्होंने तय किया कि अपने को सीधा रिसोर्ट जाना है, लोनावाला हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाना है। वो गए। अब एक लड़का वो सिंपल ही, कोई चौमासा नहीं था, सिंपल ही वहाँ गुरुजी के मारे साहब के पास आया होगा, तो क्या है रात को खाते ही तो ट्राई तो कर, 7 दिन नहीं खाना है, धीरे धीरे आगे तो बोले कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो क्या वापिस मन को भी संभालना, ऐसा नहीं कि अभी खाना नहीं मिलता है तो फिर सुबह होती है ना फिर परेशान होना, ऐसा नहीं, तेरी कैपेसिटी। तो उसने बोला नहीं गुरुदेव आपने बोला है तो अभी मुझे करना ही है। अब उसने रात को नहीं खाना था, रेगुलर खाता था, 7 दिन का नहीं है। अब उसके फ्रेंड्स उसको प्रेशर करके चलो अपने को जाना ही है, अपन वापिस आ जाएंगे, रात को जाना है, रात की जर्नी हो जाए, सुबह रुकेंगे, रात को शाम को निकल जाएंगे। अब वो निकले और निकलने के बाद उन लोगों ने रात को 10 बजे होटल पे खाया। उसको बोला तुम ही खा लो, तो नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, तो रात को नहीं खाऊंगा, थोड़े दिन मुझे संभालना है।
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर निकलते तो सब चलता है। जंजीर वाले तो यही बोलेंगे ना, आप लोग नहीं हो, आपके लिए बात नहीं है। आप सोचना मत कि बाबूजी ने हमारे लिए बोला, नहीं मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो। तो फिर श्रेष्ठ हो, गुड, बेस्ट, वेरी फाइन, फैंटास्टिक, बरोबर ना सब कुछ। अब उसने नहीं खाया, 10 बजे वो लोग वापिस जर्नी में आगे निकले। अब 12 बजे एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनको इमरजेंसी फटाफट एडमिट करना पड़ा, कोई होश कोश नहीं, 6 के 6 इंजर्ड हो गए, लहू बहुत निकल गया। अब उनको अस्पताल में भर्ती किया, सबको पता चला सुबह। अब सुबह कंडीशन 10 बजे ऐसी थी, शायद नुकसान वहाँ होगा, वो नुकसान वहाँ वो कवर कर भी लेगा, यहाँ का नुकसान कभी कवर नहीं होगा। अपने आत्मा के साथ चीटिंग नहीं करना कभी, और चीटिंग का एक ही बेस है, आप जानबूझ के गलत समझने के बाद भी कर रहे हो, सबसे बड़ी चीटिंग है। पता है गलत है फिर भी कर रहे हो, इसका मतलब क्या समझना है? आपके विचार जंजीरों से बंधे हुए हैं, क्योंकि आप मुक्त होना नहीं चाहते ना। आपने जो विचार पकड़ के रखे वही विचार में जीना है ना। आपने जो पकड़ रखे कि ये करना पड़ेगा, ये होगा, ये ऐसे ही चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। दुनिया तो पूरी उल्टे रास्ते चली रही है, इसको तो ऐसा ही है कि मुट्ठी में बदल दुनिया, कैसे दुनिया कुछ भी नहीं है, हेल्थ होगी तो सब कुछ है। दुनिया को दुनिया के साथ रहना है, फाइट देना है, आगे निकलना है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, शिखर पे जाना ही है, सबके सामने फर्स्ट हमें रहना ही है, तो हमें सब कुछ करना ही है। हमारा मन रातों रात गलत करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं देखता। क्यों भाई? नतीजा नहीं है किसी का, सही गलत का कोई लेखा जोखा है कि नहीं है। तो हमारे मन से हमारे व्यवहार शुरू होते हैं, और जो व्यवहार है वो शायद हमारे मन में छिपे हुए जितने भी पाप है उसको छुपाने के लिए भी हो सकता है। तो हम इतने चालबाज बन गए कि हम दूसरे को गलत ठहराने में तैयार है, और ज्ञानी कहते तू सबसे बड़ा गलत है। वो एक बार नुकसान भोगतेगा, तू हर पल नुकसान भोगेगा। एक बात मस्त छोटा किस्सा है, विचारों की ताकत से लेके कच्छ के अंदर भूकंप आएगा, अर्थक्वेक। इतना नुकसान हुआ साहब, उसको पूरे कच्छ को खड़े होते हुए 6 साल लगे, ज़्यादा कम जो भी हो। लेकिन पूरे गांव का पूरा नक्शा, पूरा वहाँ का सेटिंग, वहाँ की पूरी सफाई, ये वो सब कुछ। कितने भी लोग मर गए, लाश निकलती रही 20 दिन तक, लोग दौड़ते रहे, हेल्प करते रहे। मुंबई की एक संस्था ने पूरा मैनेजमेंट सेटअप जमाया और हेल्प के लिए चले गए। वो आदमी ने जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको बोल दिया कि आपको 50 करोड़ तक छूट है, 50 करोड़, और आप कोई भी इंजर्ड मिले, कोई भी परेशान मिले, उसको सीधा हाथ में 10,000 का कवर दे देगा। कुछ पूछना नहीं कौन हो क्या हो, और मैं पिक्चर में नहीं आऊँगा। ये बात सुनते लास्ट में मैसेज में जाएंगे कि क्या ये विचार आ सकते हैं किसी को। उसने एक टेंट खड़ा कर दिया बिना नाम का, और टेंट खड़ा करने के बाद काम शुरू किया। उसकी जो 15-20 लोगों की टीम थी, उसने वहाँ भोजन शुरू किया, खाना शुरू किया, और सब जगह पर सर्चिंग पे निकल गया। ऑपरेशन शुरू हो गया कि किस किस को 10,000 देने हैं। लूटने वाली दुनिया को ये चीज़ हजम होगी कि नहीं होगी? देने की तैयारी हो गई। देते देते आगे बढ़ता गया। एक आदमी को उसने 10,000 रुपये दिए। बहुत मायूस था, गमगीन था, दुख का पहाड़ मुंह पे दिख रहा था और परेशान था। दूर दूर तक वो नजर जा रही थी, सब खड़े थे। उसको बोला कि पैसा तुम ले लो, कवर। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने रिलेशन वाले कहीं पर भी हो तो वहाँ चले जाओ। यहाँ से आप गुजरात, मुंबई, साउथ कहीं पर भी 10,000 में आप चले जाओगे, तो क्या मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ? तो नुकसान तो मेरा
जो हुआ है वो तो अभी वापस आने वाला नहीं है, ना कोई भर पाएगा। मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया, पूरा परिवार। और मैं क्या बोलता, मैंने घर में दीवारों पर सोने की लगाई थी, क्योंकि टैक्स वाला आए और मुझे प्रॉब्लम नहीं करे इसके लिए। करेंसी हो, कैश हो, कैपिटल हो तो पता चले ना, सीधा दीवार में भर दी। मैं बैठा था वहाँ पर भर दिया। करोड़ों करोड़ों रुपए मेरे पास थे, कमी कुछ भी नहीं थी। मेरा हंसता खेलता परिवार था पूरा। और ये कुदरती आपत्ति ऐसे आई कि 24 घंटे में मेरा सपना, मैं सोचता हूँ कहाँ गई मेरी फैमिली, कौन कहाँ कैसे क्यों हुआ। इतना सुखी संपन्न में आदमी, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे हुआ कैसे। पैसे की दौड़ में साहब ये ब्लॉक हो जाता है पूरा। हमारे स्वार्थ के पीछे हमारी श्रद्धा पूरी जल के खाक हो जाती है। वो आदमी को ठोकर लगी, सोच रहा है जिंदगी तो मजे से जी ली, पैसा ही पूरी जिंदगी भर इकट्ठा किया था, और जब सोच रहा है तब उसे कुछ नहीं दिखाई रहा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे ऐसा लग रहा है क्या किया मैंने जिंदगी भर। मेरे बड़े बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी मेरी पत्नी, सब चले गए। पैसा कुछ नहीं है, मैं हूँ लेकिन टूटा हुआ, दुखी हो गया। पैसा दे रहा है वो आदमी, हालांकि उसके पास एक रुपया भी नहीं है, और वो लेगा तो ही वो आगे भी ला पाएगा। वो सोचता हुआ था, उसने बोला सब ले लो पैसा, आप कोई जाओ, अभी दुख तो सबको आया है, तो एक का आपको तो आए नहीं। सब जगह पर सब लोग दुखी है और हम हेल्प कर रहे हैं, और वो हमारा वहाँ पर टेंट है, अब वहाँ आ जाओ, रहो, खाओ पियो, वहाँ रेस्ट करो, अब आराम से आपकी फैमिली को ढूंढो, आपको वहाँ रुकना हो 8-10 दिन, हम यहाँ ही है, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। कि नहीं कि तेरी सा बात सही है, क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो वॉलंटियर कह रहे हैं साहब ये हमारे पैसे नहीं, हम जो कर रहे हैं वो किसी अच्छे डोनर ने ये सब मैनेज किए, आप ये पैसे रख दो और ये पैसे लेके आप आराम से आपका नया प्राण, नई आप जीवन जीने की शुरुआत करें। अभी जो गमाया है वो तो आने वाला है। उस उम्र में मुझे नहीं चाहिए, तो फिर कम पड़ते हो तो आप टेंट में आ जाओ, आप 20,000 ले लो, 30,000 ले लो। डोनर, दान देने वाला वो कभी मुड़ के देखता नहीं। दान में जो जुड़ा है उसका आनंद ही ऐसा है कि उसे रुकावट नहीं आती। उसने बोल के रखा था 50 करोड़ की तुम्हारी फुल लिमिट है, जैसे जो लगे ऐसे आप करते रहना, बात करता है। तो उसने तो ऑफर कर दी 1 कवर, 2 कवर, 3 कवर, 4 कवर, उठाओ 50,000 रुपये। तो क्या नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए नहीं चाहिए, मजे की बात है। यदि आपका ये सोच बन गई तो मजा आ जाएगी जिंदगी भर। उसने बोला कि सेठ क्या चाहते हो आप, सर क्या चाहते हो आप? परिवार को खोजने हम लग जाएंगे, लेकिन मुद्राहीन कर दो, आपके घर तक अब चले जाए, वहाँ यदि कुछ मिल जाए तो आप मालिक बन जाए। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए। परिवार चला गया वो भी ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे क्या जवाब दूँ, क्योंकि तेरी बात है वो सही है, तूने पैसा दिया है, मुझे देने आया वो भी सही है, मुझे एक जवाब दे। ये सारा धन, परिवार, नाम, मैं टॉप लेवल पे था मेरे इस सिटी में, ये सारी चीज़ें मेरी थी या किसी और की थी? पढ़ाई थी तो क्या आपकी थी? तो ठीक है, अब मुझे वो बताओ, जब मेरी चीज मेरी नहीं हो सकती तो तेरी चीज मेरी कैसे होगी? हाँ? मेरा सब कुछ था ना, तो ये सब चला गया मेरा, तो तू मुझे 50 दे या लाख दे, जो मेरा है ही नहीं, जो मेरा खुद का बना नहीं, तो वो चीज अपने दूसरों की लेके खुद की कैसे बना सकती? मेरा मेरा नहीं, तेरा मेरा कैसे होगा? साथ आर पार द्वार, मेरा भाग्य मेरे साथ होगा तब सब कुछ मेरा। मेरा यदि लक नहीं है तो मेरे हाथ से मेरा सब कुछ चला जाएगा। परिवार पैसे तो जाएंगे जाएंगे, साफ शुगर होगा ना तो हाथ भी कटाना पड़ेगा आंखों के सामने, जिंदा। मर्दे तो समझो जलते, दिखता नहीं है,
तो मरने के बाद तो जलना ही है ना, क्या दर्द होने वाला है। सब जीते जी जो जन्म से मिला है वो आपके आंखों के सामने एक्सीडेंट हो या तो शुगर हो या कोई भी इश्यू हो, आंखों के सामने कट जाता है हेयर पैर और आपको लगाना पड़ता है हैंडी पे। आपका क्या है? अब सोच पे जरा जोर देता है, आपका क्या है? वो आदमी नहीं लिया पैसा, वो आदमी पैसा नहीं लिया, मैं मेरे भाग्य को मजबूत बनाऊंगा, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, स्वाभिमान से जीने वाला हूँ। कोई भी करोड़पति हो अरबोपति हो उसका मैं लेके करूँगा भी क्या? मुझे क्या चाहिए? जरूरी है क्या? लोगों को शौक है बड़े बड़े आदमियों से कांटेक्ट करना, लोगों को शौक होता है कि बड़े आदमी उसके साथ खड़े रहेंगे, इमेज बढ़ेगी। अरे तू भी ताकतवर है, तू भी ताकतवर बनना है, वो बड़ा ऐसा सोच के तू क्यों गुलाम बनता है? हाँ? अहंकार नहीं है, किसी को द्रोणा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए हमारा फोकस क्यों नहीं है? हम वो नज़र क्यों नहीं कर सकते? उस आदमी बोल दिया मेरा मेरा नहीं हुआ तेरा मेरा कैसे होगा? वो चल गया, नहीं लिया कर गया। मुझे वो बताओ आप, एक आदमी के पास पैसा है और वो दान देके खुश हो सकता है, एक आदमी का पैसा आंखों के सामने चला गया है तब भी उसकी सोच ऐसी बन रही है कि मेरा कुछ था ही नहीं, तो अभी क्यों मैं पीछे पड़ूं? एक डोनर 50 करोड़ के लिए तैयार होता है, अनेक आदमी का 50 करोड़ कुदरत ले ही लेती है कर्म की वजह से। पैसा आपके हाथ से चला जाए तब आपको मंजूर है, या पैसा आप छोड़ दो वो आपको मंजूर है? पैसे के साथ सब चीज समझो कि भोजन, आप बीमार हो तब छोड़ना मंजूर है कि आप कुछ रस त्याग, आप विगय त्याग, आप कुछ त्याग करके उणोदरी करके तब त्याग में जुड़ना चाहते हो वो मंजूर है? आपका खुद का शरीर यदि सहन करना चाहता है, सामायिक में 1 घंटा बैठना है, रात 2, 3, 4, जैसे जैसे इच्छा के करीब जाते हो ऐसे दुख आपको घेर लेता है, पकड़ लेता है। इच्छा के पीछे उपद्रव खड़ा है, आतंकवाद खड़ा है। बंदूक लेके चलना तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जब शूट होता है तो पता चलता है कि कुत्ते की मौत मरा। विचार तो हमारे लिए संसार के तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे विचार दिखना का हमारा जो नजरिया है वो ज्ञानियों का नजरिया नहीं है। यानी आपने जो कुछ पाया, जो कुछ पाने की आपकी झंखना है, उसमें फाइनल है वो आपका नहीं है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि जो चीज़ मेरे धर्म के हिसाब से नहीं है या फिर इंसान को अच्छी लगे ऐसी नहीं है, ऐसी चीज़ से मुझे मेरी आत्मा का नुकसान क्यों करना? आत्मा का नुकसान तो होता है ना। और चलो हम आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा की बात आपको करो तो पल्ले नहीं पड़ेगी। हम धर्म क्रिया को मानते हैं, धर्म क्रिया के विरोध में आएंगे तो आप परेशान होगा। हमें धर्म करना भी पसंद है तो 1.5 महीना आपको पसंद है तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज आप समय आते हुए करते हो, लेकिन आपके विचार हर वक्त आपके साथ है। सोए तो भी आपका मन जगा हुआ है, आप सोते हो तो भी आपका मन जगा हुआ है। आपको याद आता है पेमेंट बाकी है, माल उतारना है, ये लेना है, आपको याद आता है। कई घटनाएं आपके दिमाग में घर कर जाती है, वो आपके सामने खड़ी है। कहने का मतलब, आप जब आंखों के सामने जो भी देख रहे हो वो सारी चीजें शायद आप छोड़ सकते हो लेकिन भुला नहीं सकते, क्योंकि वो सारी चीजें पूरा स्टॉक आपके मगज में रात को शुरू हो जाता है। क्योंकि दिन की दुकान बंद हुई, देखने की मिलने की, अब रात की दुकान शुरू होती। तो सोने के बाद भी आप जग रहे हो। आप यानी आपका मन, आपके विचार। तो सुबह का पेमेंट बाकी, चेक बाकी, किसी का पैसा नहीं आता, नींद नहीं आती, टेंशन में रहता है। उसे बार बार एक घटना याद आती, वो डर जाता है, खड़ा हो जाता है, ये क्यों? देखे फिर वापिस हो जाता है। आधी आधी नींद होती है, बीमारी घर कर जाती है। अच्छे अच्छे जो वैज्ञानिक है, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा जो रिसर्च है इंसानों पर, तो रिसर्च सबका एक ही जगह पर आता है, जिसने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा कीचड़ के साथ जोड़ दिया, वो कीचड़ वाला विचार उससे दुर्गंध जैसा दुखी बना देता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल, उसे कहते हैं सिंड्रोम, माइंड सिंड्रोम। वैज्ञानिक ने एक मन को तराशने के लिए एक रचना की, एक बेस्ट स्विमिंग पूल बनाया, बेस्ट कॉस्टली पत्थर लगाया, पत्थर में विविध प्रकार की डिजाइन सेट की,
और अच्छा होटल मैनेज किया 5 स्टार का, सब कुछ अच्छा, उसकी रिस्पेक्ट, आना जाना, वेलकम, सर्विसेज, वहाँ की सब क्लीनेट, नीट, ये वो सब फैसिलिटी हाई फाई, कोई इसमें देखना नहीं। सब आके खड़े हो जाए, यस सर, यस सर। अब जितने भी आए हैं उन लोगों ने जो बुक थी रिपोर्ट की, सजेशन बुक में लिखी कि आपकी होटल बहुत अच्छी है, लेकिन स्विमिंग पूल में आपने एक जगह पर एक पत्थर नहीं लगाया। पत्थर सब जगह लगाया था, ये पूरा हॉल है, समझ लो, ये हॉल में सिर्फ एक जगह पर पत्थर नहीं, या पूरे हॉल में समझ लो एक जगह पर कहीं पर कांच की बारी टूटी हुई है 50 बारियों में से, ऐसी तरह उसमें सबने लिखा। तो लोगों ने अपने ओपिनियन दिए, इतने अच्छे पत्थर है तो आपको एक पत्थर लगाना चाहिए, एक पत्थर यहाँ दिखता नहीं है तो सब पूरा बेकार हो रहा है, आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है फिर भी आप कच्चे हो क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आपकी ऑलरेडी इज्जत कम कर रही है। लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, हकीकत में वो था वही क्या नहीं, उन्होंने पूरा सेटअप जमा स्टेट, क्योंकि उसको एक कंफर्मेशन प्रेजेंटेशन करना था कि वास्तविक आदमी जो है वो दिख रहा है वो है या उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। मैं महाराज साहब हूँ, मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरे अंदर कुछ छिपा हुआ है, मेरे बिहेवियर से, मेरे विचार से, मेरे आपके साथ रहने से। आप सबके साथ रहते हो, दुकानदारी में, समाज में, परिवार में, सब कुछ रहते हो, तो जो दिखते वही हो कि आपके अंदर कोई दूसरा इंसान छिपा हुआ है। दूसरा आप जो 24 घंटे में 18 घंटे आप जो जी रहे हो, 24 घंटे को जीने वाला दूसरा इंसान है आपके अंदर। 24 घंटे दूसरा कोई एक्टिवेट, कोई दूसरा कोई काम करने वाला है कि नहीं है? दिखता नहीं है, लेकिन वो दूसरा इंसान है आपके पास जो विचार नाम का है। वहाँ पर माइल्ड सिंड्रोम नाम का एक सर्चिंग, एक रिजल्ट दिया कि लोगों को ये रोग है माइल्ड सिंड्रोम। क्यों रोग है माइल्ड सिंड्रोम? कि हर वक्त उसे जो कमी है वो ही दिखती है, जो बुराई है वही दिखती है। अब ये छोटा एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल हमारे तुम्हारे सबके लिए। आप रिसेप्शन में गए किसी को, और रिसेप्शन में वहाँ स्टार्टर ये वो सब तैयारी चल रही थी उसकी, अच्छा VIP था। अब बात ये हुई कि आपने जो डेकोरेशन देखा उसमें देखा कि इधर ये 3 बल्ब है ना, ये 4 होते तो अच्छे। अब देखना है लोगों की मेंटालिटी है, वो साइंस ने जो प्रूफ किया वही हमारे लिए। फिर आप बहुत स्मार्ट हो ना, इसके लिए आपका दिमाग बहुत दौड़ रहा है, तो यार इतना बड़ा स्पेस है, सब कवर कर लिया उसने डेकोरेशन में, उसको थोड़ा सेट करना चाहिए जिसके हिसाब से सब रिलैक्स रहे। इसमें सारे वेटर को जो सेट किया ना, उसकी जगह पर आइटम को ऐसे ऐसे लगाना चाहिए। खाने के बाद आप सोच रहे हो कि हकीकत में उसने इसमें ये नमक डाला होता तो अच्छा रहता है, थोड़ा फीका रहता है। सारा प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद कि इसकी रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग आए। वो लोग तो आया ही नहीं। बाहर निकलते वक्त आप क्या कहते हो कि मेरे टाइम पे मुझे मेरे फैमिली में जब कोई फंक्शन होगा तो मैं सब सुविधा करूँगा, कोई भी इश्यू नहीं खड़ा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी चीज़ कम नहीं रहेगी। उसने 2 करोड़ का खर्चा किया वो नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो माइनस है, कहने का मतलब हमारा मन इस सारे जंजीरों से भरा हुआ है। हमें द्वार नहीं मिलते जो आर पार, इस जीवन के पार कुछ है। ये जीवन जो जी रहे इसमें भी दूसरा इंसान जो है उसको सुधारना है, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छी बोलचाल करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इनर सेंस क्लियर हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ हमारे अंदर इतने सारे दुर्गुण, इतने सारे दोष, इतनी नेगेटिविटी भरी है कि हर वक्त हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत सोच में आ ही जाए। और सोच को कोई कायदा थोड़ी लग रहा है, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है सोच में। गाड़ी चलाने वाले को टैक्स लग रहा है, कायदा चल रहा है, रोड सर्विस टैक्स देना है। सब अंदर का मन है, उसे तो हर तरह की स्वतंत्रता है। ज्ञानी कहते हैं कि अंदर के मन की स्वतंत्रता को तुम साधना का लेवल या अच्छे विचारों का लेवल, अच्छी सद्गति का लेवल बना दो। तुम्हें यदि कहीं दूर अच्छी जगह पर जाना हो, अब दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा उन्होंने कॉन्सेप्ट ये बनाया कि सबसे पहले उसको शांत कैसे बनाया जाए।
तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वॉल्यूम अभिधान राजकोष। 13.5 साल, 4.5 लाख श्लोक। आप राइन समाज के नाम पर आप क्या कर सकते हो? राइन कोश लिख सकते हो, श्लोक याद रख सकते हो, राइन कोश को घर पे बिठा सकते हो, ज्ञान के 5 खमासा दे सकते हो, अरे कुछ नहीं हो तो 1 पेज पढ़ सकते हो। ये सारी चीज यदि आप कर भी सकते हो तो क्या जीवन सही बन सकता है? आपने राइन कोश घर पे ला दिया, 1 पेज पढ़ लिया, आपने श्लोक भी रट लिए। ये सारी भाषा की पूरी दुनिया है, शब्दों का जाल है, शब्दों से कोई पार नहीं होता है, अनुभूति से पार होता है। पैसे है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सही ढंग से जी रहे हो। जरूरी थोड़ी है, कंजूस आदमी है तो वो दुखी होकर भी जीता है ना पैसे के नाम पर। मम्मन सेठ था, पैसा बहुत था, कुमार महाराजा था, पैसा बहुत था, लेकिन उनके अंदर एक दुर्गुण भी था ना। यानी कोई चीज होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट है। भगवान कहते हैं कंप्लीट बनना है तो आपके जीवन को ही बदलाव लाना है। अब सैनिक महाराज के पास जीवन जो था वो पूरा नेगेटिव था, और वही नेगेटिव जीवन को जब परमात्मा ने उसको समझाया, बातें सब पता चली, तो उसने अपने विचार बदल दिए। और विचार ऐसे बदले कि उन्होंने ऐसा लगा कि अब धर्म के बिना मेरा जीवन ही नहीं बनता, मुझे धर्म चाहिए ही चाहिए। और धर्म करने की शुरुआत की। भगवान ने कहा तो धर्म तो कर रहा है, क्रिया तो कर रहा है, लेकिन वो रियल नहीं है। कचखान तेरा सम्यक दर्शन वाला नहीं है, वृत्ति तेरी है, क्रिया में तू सामायिक ले रहा है, प्रत्ययों कर रहा है, लेकिन वो लेवल जो ज्ञानियों ने बताया वो नहीं है तेरा। भगवान ने जो धर्म की परिभाषा बताई थी वो तेरे पास नहीं आई है। सम्राट होने के बावजूद अपने जीवन को बदलने की पूरी कोशिश की, और बदलने की कोशिश इतनी चली कि एट लास्ट मोमेंट, अंत समय तक उसने वो कोशिश की। अंत समय तक भगवान ने वहाँ पर सर्च किया, यानी कि वहाँ मैसेज दिए कि सैनिक तू भी मेरे जैसा तीर्थंकर रहेगा, लेकिन तेरी सोच में जो पाप थे ना उसको तो तुझे भुगत नहीं है। तेरा द्वार बंद हो गया था मुझे मिलने का, यानी कि धर्म को मिलना था। परमात्मा को मिलने के लिए हमारे पास क्या है? परमात्मा को चाहिए क्या? कितने कलश चाहिए उनको कितनी आपकी क्रिया चाहिए? आप उनके चरणों में क्या दे सकते हो? योग वंच ज्ञानी कहते हैं कि एक ही काम दो, देना है तो तुझे तेरा जीवन ऐसा आदर्श बना कि कोई और उस जीवन को पाने के लिए तड़पे। सिंपल बात, और कुछ नहीं। ऐसा कोई बिहेवियर है जिसमें आज हमारा विषय है आर पार हो द्वार। आर पार यानी कि आपके बीच में कोई भी दुविधा नहीं। द्वार ऐसा है जहाँ आप चढ़ सकते हो। वास्तु का एक नियम है कि घर और दुकान के बाद कोई खंभा या कोई पेड़ या कोई जाली, कोई भी सामने वाला पेड़ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए जो रुकावट होती है। यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र में यही बात है कि आपके मन में विचार आपको रोक देते हैं कई जगह पर, तो आपका द्वार बंद हो जाता है। द्वार बंद होना यानी कि गति में रोक लग जाना, आपका विकास बंद हो जाता है। और आपकी यदि स्पष्टता होगी आर पार, आप यदि कोई भी चीज़ पर निर्णायक पर आओगे तब साहब आपको कोई रुक नहीं पाएगा, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि हम मन के स्तर पर हम कितना कहाँ पर बदलाव लाए। एक गांव में एक लड़का स्कूल जा रहा था, उसने 2 पूंछ वाला गधा देखा, तो उसने स्कूल जाके बताया कि मैंने गधा देखा है। तो कैसा नहीं होता है, गधा नहीं। मैं स्टोरी छोटी कहूँगा लेकिन उसके फाइनल मैसेज को आप समझना, क्योंकि उसमें अपना टाइम चला जाएगा। तो घर स्कूल वालों ने बोला ऐसा नहीं होता है, तो कह नहीं मैंने देखा, झूठ बोलता, मास्टर ने मार दी उसको। तो कि मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, गधा 2 पूंछ वाला मैंने देखा। उसको शिक्षा दी, दूसरा दिन हुआ वापिस वो गधा मिला।
वापिस उनसे बोला कि गधा तो कुछ वाला है, उसको मारा। तो क्या आप मेरी बात मानो या नहीं मानो, मेरी फिक्स है, जो व्यक्ति समझाने से नहीं समझता उसे मारने से समझाना पड़ेगा। जो व्यक्ति मारने से भी नहीं समझता उसको लोग हैरेसमेंट, उसको विचारों पे परेशान करते, विचारों से उसको कहते हैं पागल है, मार से नहीं समझता है तो पागल ही हो गया। अब उसको पागल करने लगे, उसने मन बना दिया और रात भर उसने सोचा वो गधा कहाँ है, ढूंढते रहो। तो गधे को ढूंढने गया तो वापस 2 पूंछ वाली बिल्ली मिल गई उसको। तो वापस उसने सुबह बोला कि 2 पूंछ वाली बिल्ली भी है, तो कभी तेरा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो पागल है। अब कोई चेंज नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समझदार है उसे इशारा काफी है, छोटी भी बात उसके लिए महामंत्र बन जाता है। लेकिन कितना भी उसके ठूसे रखो, उसके दिमाग में भरे रखो, उसको कुछ करना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। उसने बोला 2 पूंछ वाली बिल्ली थी, तो उसने बोला तू जा भाई, हमें माफ कर, पागल कहते, चिल्लाने लगे सब। अब उसने 5-6 दिन तो ये सब देखा, फिर 2 दिन उसके काम में लगा, कुछ भी हो जाए गधे और बिल्ली को लाके खड़ा करूँगा। तो घर से निकल गया, 2 दिन तक घर पे नहीं आया, स्कूल नहीं गया और घूमता रहा, ढूंढने के लिए नहीं मिला। लोग यानी कि बच्चे उसको पागल करने लगे। और उसके बाद उसने फांसी खा ली एक पेड़ पे चढ़ के और मरा हुआ देखा। अब बच्चे लोगों ने कहा अरे रे हमारी गलती हो, उसको हमने बहुत परेशान किया, पागल नहीं बोला होता तो ये नहीं होता। टीचर ने भी सोचा कि मैंने उसको मारा, उसको पागल बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गांव वाले उसकी अर्थी में, श्मशान यात्रा में साथ में थे, बच्चे ने, शिक्षक ने, सब लोग। अब उसको जहाँ पर श्मशान में ले गए वहाँ पर 2 पूंछ वाला गधा और बिल्ली वहाँ ही थे। ये स्टोरी खत्म हुई, काल्पनिक है। दुनिया है ना, अपने मंतव्य को बदलना नहीं चाहती। सामने वाला कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है वो बड़ी बात नहीं है। अपने मंतव्य को, अपने विचारों को जहाँ पर जैसा है ऐसा ही रखता है। तो जो आदमी जहाँ रुक गया है, जो पानी जहाँ रुक गया वो सड़ गया, वो फाइनल बात है। कीचड़ बन जाता है, पानी रुका हुआ, बहता जल निर्मला, पानी बहता रहा तो वो स्वच्छ रहता है। जहाँ रुक गया वो बिगड़ गया। जिस विचारों से आप रुक गए, आपको नई दुनिया नहीं दिखाई दे रही, आप अच्छे विचारों से वापस जुड़ना नहीं चाहते, आप अपने मन को, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते, जो जैसे जी रहे हो वैसे जी रहे हो। सड़ना है और मरना है और गलना है, कुछ नहीं। लोगों ने विचार परिवर्तन नहीं किए, कब तक वो मरा नहीं तब तक। और जैसे वो मर गया और श्मशान तक ले गए तब उसको लगा कि नहीं यार ये आदमी सही था, देखा ये बिल्ली है, गधा है। यहाँ पर बात ये हो रही है, तुम्हारे मन में तुमने कई चीज पकड़ कर रखी, कई चीज जो आपको दुख देने वाली। आपको सुखी होना है तो एक ही बात फिक्स है, आप आज के लिए जियो, कल की बात छोड़ो। आपका जीवन आपके विचारों से, उपद्रव से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोते वक्त आप उपद्रव लेके सोते हो तो आप उठते हो उस समय भी आप दुखी रहते हो। और जिसने मन से अपने विचारों को दुख के साथ, अपने विचारों को कोई इच्छाओं के साथ, अपने विचारों को अहंकार वगैरह दोषों के साथ जहाँ जहाँ भी पकड़ के रखा ना, वो इंसान अपने वजन से ज्यादा जंजीरों को लेकर घूमा। शरीर का वजन 70 किलो, लेकिन जो मन में 10 विचार है ना उसका किलो 1000 किलो है। मन में जो 10 विचार गलत पड़े हैं, गलत लोगों के लिए पड़े हैं, गलत धारणाओं लेके चले हैं, जो संभव नहीं है ऐसी चीज पकड़ कर चलते हैं, संभव ही नहीं। जो एक वीणा है, एक संगीत का साधन, इंस्ट्रूमेंटल है, और जो बजाने वाला है, सब संगीत पैदा कब होता है? जब उसके दो के बीच में कोई घटनाएं घटती है तब। यानी कि बजाने वाला है, संगीत का साधन बजने वाला भी है, लेकिन सुर पैदा नहीं हो रहे क्योंकि उसका अंतर है।
जब उसको छुआ गया तो कुछ नया संगीत पैदा हो गया। इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे पिकासो के चित्र जो है, पिकासो जैसे रॉबिन हुड, ऐसे पिकासो फेमस है, बड़ा चित्रकार। तो सब उसके चित्रकार में उसके साथ पन्ने पेज सब कुछ है, उसके पास कलम भी है, लेकिन जब अंदर रंग भरते हैं तब कुछ नया दिखता है। जीवन में संगीत बजना, जीवन में रंग भरना, वो हर समय नया होना चाहिए। और जहाँ जो भी आपके विचार आपको कहीं ना कहीं दुख देता है, आपको परेशान करता है, तनाव में ले जाता है, ये सारे विचार 1000 किलो की जंजीर है। जो कैदी होता है, जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया होता है, उसको जहाँ सख्त कड़काई है, मजबूत प्रोटेक्शन है, ऐसी बड़ी बड़ी जेलों में रखा जाता है। वो ताकत नहीं कि वो सुरंग से निकल पाए, ताकत नहीं कि वो कोई केमिकल से कोई काट सके, ताकत नहीं कि वो बाहर निकलने के बाद भी उसको पता चले ये दुनिया के बाद मैं जहाँ हूँ वहाँ तो पूरा समुंदर ही समुंदर है, हमें रखा है ऐसे जहाज में, जो जहाज जेल जैसा है, जो अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे कैदी को उसका वजन 200 किलो हो तो उसे 1000 किलो की जंजीर कराई जाती है। इधर बड़े बड़े गले में बड़े जंजीर, हाथ में, पैर में, कमर में, धीरे धीरे चलता है। विचार एक जंजीर है, बंधन है, और वो विचार आपको बांध के रखता है तो आपका जीवन तो चला जाएगा, लेकिन आपके विचार से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सदगति में नहीं जाओगे। अभी आर पार यानी ट्रांसपेरेंट दिखता है कुछ अपने को, और ऐसा द्वार जहाँ हम चल सकते हैं, जहाँ आगे बढ़ सकते हैं। अब सफलता कोई एक जगह पर तो नहीं खड़ी है कि आपको बुलाए और आपके वहाँ आ जाए। सफलता तो हर कदम चुनती है आपका। सक्सेस तो आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपको परेशान करने वाले को विचार नहीं। सब सोने का गहना भी रात को निकाल देते, चैन और पोची, क्यों आराम से निकाल। तो सब विचार नहीं निकाल सकता आदमी सुखी होने के लिए। आदमी एक अच्छा रिसेप्शन से आता है, शूज, बेल्ट, चश्मे, पोची, घड़ी, पाकेट, सब कुछ होता है, घर पे आके करता है, फटाफट सब निकाल कर 11-12 बजे रिलैक्स होना, बस सो जाओ आराम से। ऐसे तो सो नहीं जाता ना, इंसर्ट पहन के, बूट पहन के। यदि कोई चीज़ आप निकालते हो तो आप वेट लॉस हो जाते हो, आप निर्भर होते हो। ऐसे कोई विचार है जो आपको भारी करे, आपको दुखी करे, आपको जिंदगी में आगे न बढ़े है। किसी के प्रति अपराध भाव, उस लड़के को लोगों ने गलत बना दिया ना, वो लड़का सही था, फिर भी लोगों क्या सोचा, तो गलत है, तो पागल है, तो झूठ बोल रहा है। लोगों के प्रति घृणा कब आती है? जब आप उसके प्रति दुर्भावना रखते हो। तो किसी और के प्रति प्यार कैसे आता है? जब आपका लगाव बढ़ता है, फिर वो बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो, संसार हो, कुछ भी हो, आपका जहाँ पर लोभ रहा, प्रॉफिट रहा, वहाँ सब अच्छा। आपको जहाँ आपका खुद का माइनस लगा, वो सही भी गलत। भगवान महावीर को क्यों दुख देने आए चंद्रकोशिक, शूलपाणी, यक्ष, कठपुतना देवी या अम्बेडकरी जिसका नाम है, गौशाला, दुख देने क्यों आए? उनकी इच्छाएं बड़ी थी, और इच्छा का एक नियम है, शुरुआत में मीठे फल जैसा लग रहा है, अच्छा दिखता है, बाकी जितनी भी इच्छा है, जितने भी हमारी मनोवृत्ति है, वो मनोवृत्ति हमारे हृदय